औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद दावतिन नबविय्या वद्दौलतिल हैदरिय्या वलिस्मतिल फातिमिय्या वसुलिल हसनिय्या वशुजाअतिल हुसैनिय्या वलिबादतिस सज्जादिय्या वलमासिरिल बाक़िरिय्या वलासारिल जाफ़िरिय्या वलउलूमिल काज़िमिय्या वलहुजुजुर रिज़विय्या वजूदित तक़विय्या वन्नक़ावतिन नक़विय्या वलहैबतिल अस्करिय्या वलग़ैबतिल इलाहिय्या। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक सलवात पढ़ें आप हज़रात। अज़ीज़ान ईमान, बिरादरान अज़ीज़, बुज़ुर्गान मिल्लत, खालिक़ कायनात परवरदिगार आलम अपनी किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ हबीब कह दीजिए, ये मेरी नमाज, ये मेरी इबादतें, ये मेरी जान और ये मेरी मौत सब कुछ अल्लाह के लिए है। एक सलवात पढ़ें आप हज़रात। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में अपने हबीब का तज़किरा, मोहम्मद मुस्तफ़ा का तज़किरा बारहा किया है। हर मकाम पर अपने हबीब का तज़किरा किया है। कोई भी सूरा आप उठाकर देख लें तो मोहम्मद मुस्तफ़ा का तज़किरा नज़र आता है। कोई भी पारा आप उठाकर देख लें तो मोहम्मद मुस्तफ़ा का तज़किरा कुरान मजीद में नज़र आता है। हर लम्हा परवरदिगार मोहम्मद मुस्तफ़ा का कसीदा पढ़ता हुआ नज़र आता है। अगर आप कुरान का मुताला करें तो सूरह नूह में परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है, वक़ाला नूहुर रब्ब ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा। एक सलवात पढ़ें आप हज़रात। खालिक़ कायनात इरशाद फरमा रहा है सूरह नूह में, वक़ाला नूहुर रब्ब ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा। जब नूह 900 साल मेहनत करने के बाद, जिद्दोजहद करने के बाद, जब उन्होंने देखा कि हिदायत जो है वो नुक़्ता-ए आगाज़ पर है, नुक़्ता-ए इख्तिताम तक नहीं पहुँची, तो एक मरतबा दिमाग नूही मायूस हो जाता है। होने के बाद एक मरतबा अपने हाथों को बुलंद करते हैं, कहते हैं, बारे अल्लाह, इस रूहे ज़मीन पर जितने भी काफिर है किसी को भी ज़िंदा ना छोड़ना, किसी को भी ज़िंदा ना छोड़ना। एक हमारी निगाहें हैं कि सामने बैठे हुए इंसान के बारे में ये नहीं कह सकती कि उसका अकीदा क्या है, उसका अकीदा क्या नहीं है, मगर नूह की निगाहें उस कमाल पर हैं, नूह की निगाहें उस उरूज पर हैं कि वो तमाम नस्लों के असलाब व अरहाम के पर्दों को चाक करके कुफ्र की निशानदही कर रही है, कुफ्र की निशानदही कर रही है। तो मालूम हुआ कि हमारी आँखें और हैं, नूह की आँखें और हैं। हमारी आँखों का कमाल ये है कि सामने बैठे हुए इंसान के बारे में नहीं बता सकती कि उसका अकीदा क्या है, लेकिन नूह की निगाहें नस्लों के बारे में बताती है कि उसका अकीदा क्या है। तो जो नूह की निगाहों ने काम किया वो जंग के मैदान में अली की तलवार करती हुई नजर आई। एक सलवात पढ़ें हज़रात। जो काम नूह की निगाहों ने किया वो काम अली की तलवार करती हुई नजर आई। आगे बढ़िए, ये तो जनाब नूह की गुफ्तगू थी। परवरदिगार फिर आगे इरशाद फरमा रहा है, फल्तक़महुल हूत वहुव मुलीमुन। जब जनाब यूनुस
मछली के पेट में थे तो परवरदिगार आलम ने कहा अगर यूनुस तस्बीह गुजारों में ना होते तो हम यूनुस को और यूनुस जिस मछली के पेट में है हम उसे क़यामत तक ज़िंदा रखते। ये कौन कह रहा है? परवरदिगार कह रहा है कि हम यूनुस को और उस मछली को जिसके पेट में यूनुस है हम उसे क़यामत तक ज़िंदा रखते। तो वो परवरदिगार जो वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर है, जिसके हाथों में यूनुस की जान है, वो कह रहा है कि हम यूनुस को और उस मछली को क़यामत तक ज़िंदा रखते जिसके पेट में यूनुस है। तो जो परवरदिगार यूनुस को और मछली को क़यामत तक ज़िंदा रख सकता है, क्या वो पर्दे गैब में इमाम को क़यामत तक ज़िंदा नहीं रख सकता? सलवात पढ़ें हज़रात। जो परवरदिगार यूनुस को और उस मछली को क़यामत तक ज़िंदा रख सकता है, क्या वो 12वें इमाम को पर्दे गैब में ज़िंदा नहीं रख सकता? तो जनाब यूनुस की गुफ्तगू थी। आगे बढ़िए, परवरदिगार फिर इरशाद फरमा रहा है फलम्मा जनाब याकूब के बारे में परवरदिगार कह रहा है अभी काफिला मिस्र से चला नहीं था कि किनान में एक बूढ़ा नबी चीख उठा कि मुझे यूसुफ की खुशबू महसूस हो रही है, मुझे यूसुफ की खुशबू महसूस हो रही है। काफिला अभी मिस्र से चला नहीं था मगर किनान में बैठा बूढ़ा नबी ये चीख उठा कि मुझे यूसुफ की खुशबू महसूस हो रही है। वहीं पर बिरादारे ने यूसुफ भी बैठे हुए थे मगर उन्हें कोई खुशबू महसूस नहीं होती। तो मालूम हुआ कि हमारा शाम्मा और है, नबी का शाम्मा और है, नबी का शाम्मा और है। तो ये जनाब याकूब की गुफ्तगू थी। आगे बढ़िए, परवरदिगार फिर इरशाद फरमा रहा है हत्ता इज़ा वादिय नमल कालत नमलतो या अय्युहल नमल उदखुलू मसाकिनकुम। जब लश्कर सुलेमानी वादी नमल में दाखिल हुआ तो एक मरतबा एक चींटी ने तमाम चींटियों से कहा कि तुम सब अपने सुराखों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि लश्कर सुलेमान का लश्कर तुम्हें बर्बाद ना कर दे, तुम्हें नुकसान ना कर दे। एक मरतबा जनाब सुलेमान मुस्कुराने के बाद कहते हैं फतबस्समा कौलहा फतबस्समा कौलहा। तो हम वो है जो चींटी की आवाज़ को सुन नहीं सकते और सुलेमान नबी वो है जो चींटी की आवाज़ को सुन सकते हैं, जो चींटी की आवाज़ को सुन सकते हैं। मालूम हुआ कि हमारे कान और है, जनाब सुलेमान नबी के कान और है, हम चींटी की आवाज़ को सुन नहीं सकते लेकिन सुलेमान नबी चींटी की आवाज़ को सुन सकते हैं। तो जितना फासला हमारे कान में और सुलेमान नबी के कान में है उतना ही फासला सुलेमान नबी के कान में और मोहम्मद मुस्तफ़ा के कान में है, सुलेमान नबी के कान में है। एक नजफ के आलिम दीन ने एक किताब लिखी और उन्होंने उसमें गुफ्तगू की नबी की आंखों के बारे में, नबी की नाक के बारे में, नबी के कानों के बारे में। उन्होंने नबी के कान में गुफ्तगू करते हुए ये जुमला लिखा कि जिस तरीके से इंसान के कान में और सुलेमान नबी के कान में फ़र्क है वैसे ही सुलेमान नबी के कान में और मोहम्मद मुस्तफ़ा के कान में फ़र्क है। जो सुलेमान नबी के कान का कमाल ये है कि वो चींटी की आवाज़ को सुन सकते हैं और मोहम्मद मुस्तफ़ा के कान का कमाल ये है सिर्फ वो चींटी की आवाज़ को नहीं सुन सकते बल्कि चींटी के दिल के राज को भी जानते हैं। एक सलवात पढ़े आप हज़रात। तो हमारे कान और हैं, हमारे कान और है, नबी के कान और है। आगे बढ़िए, परवरदिगार जनाब इब्राहिम के बारे में इरशाद फरमा रहा है वाज़िन फिन्नास बिल हज्ज यातूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरी यातीना मिन कुल्लि फज्जिन हमीक। ऐ इब्राहिम आवाज़ दो हज के लिए, लोग तुम्हारी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए चले आएंगे। इब्राहिम ने कब आवाज़ दी थी? आज से 4000 साल पहले। आज जब कोई हज के लिए जाता है तो इब्राहिम की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुआ जाता है। हम जब आवाज़ देते हैं, हम जब सदा देते हैं तो हमारी आवाज़ 1-2 मील तक नहीं जाती और इब्राहिम ने जब आवाज़ दी तो उनकी आवाज़
सदियों को तय करते हुए हम तक पहुंची है कि नहीं। इब्राहिम की आवाज़ 400 साल, इब्राहिम की आवाज़ 400 साल बाद भी हमें सुनाई दे रही है। तो उनकी ज़बान का असर और है, हमारी ज़बान का असर और है कि नहीं। हमारी ज़बान का असर और है। हम जब आवाज़ देते हैं, हम जब सदा देते हैं तो हमारी आवाज़ 1-2 मील तक नहीं जाती, हमारी ज़बान का असर और है। और जब नबी आवाज़ देते हैं तो उनकी आवाज़ 400 साल मील बाद भी उनकी आवाज़ सुनाई देती है। तो जितना फ़र्क हमारी ज़बान में और जनाब इब्राहीम की ज़बान में फ़र्क है, उतना ही जनाब इब्राहीम की ज़बान में और मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़बान में है, उतना ही फ़र्क मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़बान में फ़र्क है। जनाब इब्राहीम की ज़बान का कमाल क्या है? जनाब इब्राहीम की ज़बान का कमाल ये है कि जब उन्होंने आवाज़ दी तो 400 साल बाद भी उनकी आवाज़ हमें सुनाई दे रही है। सलावत पढ़ें आप हज़रात। इधर मुतवज्जो हो जाए हज़रात। जितना फ़र्क हमारी ज़बान में है और जनाब इब्राहीम की ज़बान में है, उतना ही फ़र्क जनाब इब्राहीम की ज़बान में और मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़बान में है। इब्राहीम की ज़बान का कमाल ये है कि उन्होंने 4000 साल पहले आवाज़ दी थी और वो आवाज़ आज भी हमें सुनाई दे रही है। अब मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़बान का कमाल देखे, जब फातिमा बिनती असद ने अली को रसूल की आगोश में दिया, एक मरतबा रसूल ने अपनी ज़बान अली को चुसाई। अब उस ज़मान का कमाल ये था, एक मरतबा अली बोल उठे, बताइए क्या सुनाओ? तौरात सुनाओ, ज़बूर सुनाओ, इंजील सुनाओ, कुरान सुनाओ। तौरात वैसी सुनाई, साहिब तौरात से बेहतर, इंजील साहिब इंजील से बेहतर, ज़बूर साहिब ज़बूर से बेहतर। एक सलवात पढ़ें आप हज़रात। तो मालूम ये हुआ कि इब्राहीम की ज़बान से बेहतर मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़बान है। अगर आप गौर करें इन तमाम बातों पर तो आपको मालूम होगा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़बान उन नबियों से बेहतर है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की नाक उन नबियों से बेहतर है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की आँखें उन नबियों से बेहतर है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का पूरा वजूद उन तमाम नबियों से बेहतर है। तो जिसका पूरा वजूद उन तमाम नबियों से बेहतर हो, उसमें गफलत और हिज़्यान कहाँ से तलाश करोगे? जिसका पूरा वजूद उन तमाम नबियों से बेहतर हो, उसमें गफलत और हिज़्यान कहाँ से तलाश करोगे? नबी का पूरा वजूद उन तमाम नबियों से बेहतर है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या उन नबियों के आंखें मेरे मोहम्मद के मुकाबिल में टिकी? नहीं टिकी। क्या उन नबियों के कान मेरे मोहम्मद के मुकाबिल में टिके? नहीं टिके। क्या उन नबियों की नाक मेरे मोहम्मद के मुकाबिल में टिकी? नहीं टिकी। क्या उन नबियों का पूरा जिस्म मेरे मोहम्मद के मुकाबिल में टिका? नहीं टिका। अमा जब मासूम अंबिया मेरे मोहम्मद के मुकाबिल में ना आ सके कि अरब का बद्दू कहाँ से आ जाएगा? मालूम ये होता है कि हम और हैं, अंबिया किराम और हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अंबिया किराम और हैं और अंबिया किराम मोहम्मद मुस्तफ़ा का मुकाबला नहीं कर सकते। हम और हैं, अंबिया किराम और हैं। उनकी सूरत रहीमाना होती है, उनका किरदार करीमाना होता है, उनकी गुफ्तार आलिमाना होती है, उनकी रफ्तार आदिलाना होती है। नबी के नस्ल में इस्यान नहीं होता, उसकी आंखों में तुग़यान नहीं होता।
नबी के किरदार में इस्यान नहीं होता, नबी के किरदार में इस्यान नहीं होता और उसका कोई काम ज़ेरे तहरीके शैतान नहीं होता, है कि नहीं? सलवात पढ़े आप हज़रात। तो मालूम ये होता है कि हम और हैं, अंबिया किराम और हैं। ये तो छोटे छोटे नबियों की बात थी, ज़रा मोहम्मद मुस्तफ़ा तक चलते हैं हम। सलवात पढ़े आप हज़रात। मोहम्मद मुस्तफ़ा तक चलते हैं जो आदम का भी नबी है, नूह का भी नबी है, इब्राहिम का भी नबी है, इस्माइल का नबी है, याकूब का भी नबी है, सुलेमान का भी नबी है, इन तमाम नबियों का नबी है। हम उन तक चलते हैं। उसकी क्या शान है, उसकी क्या फजीलत है। परवरदिगार आलम ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को कई अलकाब से नवाजा। कभी ताहा कहकर पुकारा, कभी यासीन कहकर पुकारा, कभी मुज़म्मिल कह के पुकारा, कभी मुनीर कह के पुकारा, कभी सिराज मुनीर कह के पुकारा, कभी बशीर कह के पुकारा, कभी दायन अल हक कह के पुकारा। आइए उन नबियों के पास चलते, आइए मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास चलते हैं कि उसकी क्या शान है। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में 4 मकाम पर लफ्ज़ मोहम्मद का इस्तेमाल किया है, 4 मकाम पर लफ्ज़ मोहम्मद का इस्तेमाल किया है और 1 मकाम पर लफ्ज़ अहमद कहकर अपने नबी को पुकारा है। सबसे पहले परवरदिगार आलम ने मोहम्मद कहकर कहाँ पुकारा? परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कुरान मजीद में, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन, मोहम्मद कुछ नहीं है सिवाय रसूल के। मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़िंदगी का हर लम्हा रसूल है, उनकी ज़िंदगी का हर लम्हा क्या है? रसूल है। अगर मोहम्मद दावत दे तब भी रसूल है, अगर मोहम्मद ऐलान नबूवत करे तब भी रसूल है, ना करे तब भी रसूल है। अगर मोहम्मद बज़्म में जाएं तब भी रसूल है, ना जाएं तब भी रसूल है। अगर मोहम्मद जंग करे तब भी रसूल है, अगर मोहम्मद सुलह करें तब भी रसूल है। अगर मोहम्मद किसी को नाके पर बैठा दें, अगर मोहम्मद किसी को नाके पे बैठा दें तब भी रसूल है। अगर मोहम्मद किसी की बीवी के लिए ताज़ीम से के लिए उठ जाए तब भी रसूल है। अगर मोहम्मद गदीर के मैदान में किसी को मौला बना दे तब भी रसूल है। एक सलवात पढ़े आप हज़रात। ये पहला मकाम है जहाँ परवरदिगार आलम ने अपने हबीब को नाम लेकर पुकारा है। दूसरा मकाम परवरदिगार ने मा काना मुहम्मदुन अबा अहादिम मिन रिजालिकुम वलाकि रसूलुल्लाह व खातमन नबीय्यीन, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और उसके आखिरी नबी हैं। ये 2 मकाम हुए जहाँ परवरदिगार आलम ने अपने हबीब का नाम लेकर पुकारा है। तीसरा मकाम परवरदिगार आलम ने जहाँ अपने हबीब का नाम लिया है, क्या कहा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशद्दा वलल कुफ़ार, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो उनके साथ हैं वो काफिरों पर बड़े सख्त हैं, मोमिनों के साथ बड़े नर्म हैं। एक सलवात पढ़े आप हज़रात। 3 मकाम हुए जहाँ परवरदिगार आलम ने अपने हबीब का नाम लिया। अब परवरदिगार आगे इरशाद फरमा रहा है, बिमा नुज़िला अला मुहम्मदिन, हमने जो कुछ नाजिल किया है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर। तो 4 मकाम हुए जहाँ परवरदिगार आलम ने अपने हबीब का नाम लेकर पुकारा है और 1 मकाम पर लफ्ज़ अहमद कहकर पुकारा है, या आती मिम्बा आदि इस्महु अहमद, इस्महु अहमद। परवरदिगार आलम ने 1 मकाम पर लफ्ज़ अहमद कहकर पुकारा है। अगर आप कुरान मजीद का मुताला करें तो आपको मालूम होगा परवरदिगार आलम ने तमाम नबियों को पुकारा, आदम को पुकारा, नूह को पुकारा, इब्राहिम को पुकारा, इस्माइल को पुकारा, दाऊद को पुकारा, खिज़र को पुकारा, यूनुस को पुकारा, मूसा को पुकारा, ईसा को पुकारा, लेकिन इन तमाम नबियों को पुकारा। लेकिन इन तमाम नबियों को जब पुकारा तो इस तरीके से पुकारा, या आदम, या नूह, या इब्राहिम। लेकिन क्या शान है मोहम्मद मुस्तफ़ा की, क्या कमाल है मोहम्मद मुस्तफ़ा का। जब मोहम्मद मुस्तफ़ा को पुकारा तो उस मंजिलत के साथ पुकारा, उस शान और शौकत के साथ पुकारा। या मोहम्मद नहीं कहा, या मोहम्मद नहीं कहा,
बल्कि बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम लिया है। जिस तरीके से तमाम नबियों को पुकारा है उस तरीके से मोहम्मद मुस्तफ़ा को नहीं पुकारा, बल्कि बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा को पुकारा है। तो एक मकाम है, ये मकाम फ़िक्र है। पहला मकाम फ़िक्र। दूसरा मकाम फ़िक्र मैं आपके सामने बताता हूँ। अगर किसी इंसान को पहचानवाना होता है तो इंसान किस तरीके से पहचानवाता है? या तो नाम के ज़रिए, या तो मकाम के ज़रिए, या तो नाम के ज़रिए। सलवात पढ़ें आप हज़रात। जो हज़रात बाहर हैं उनसे गुजारिश है कि अंदर आ जाएं। सलवात पढ़ें आप हज़रात। इंसान नाम से पहचाना जाता है या तो मकाम से पहचाना जाता है। इंसान का नाम एक जैसा हो सकता है लेकिन मकाम एक जैसा नहीं हो सकता। हमारा और इनका नाम एक है लेकिन हमारा मकाम और इनका मकाम एक नहीं है कि नहीं? हमारा नाम और इनका नाम एक है लेकिन हमारा मकाम और इनका मकाम एक जैसा नहीं है। तो इंसान नाम में एक दूसरे के बराबर तो हो सकता है लेकिन मकाम में एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में आदम को नाम लेकर पुकारा, आदम को पुकारा, नूह को पुकारा, इब्राहिम को पुकारा, इस्माइल को पुकारा, याकूब को पुकारा, खिज़्र को पुकारा, दाऊद को पुकारा, सुलेमान को पुकारा, मूसा को पुकारा, ईसा को पुकारा, लेकिन इन तमाम नबियों को पुकारा। लेकिन इन तमाम नबियों को ये इजाज़त नहीं दी कि तुम अपने नाम को मोहम्मद के नाम के ऊपर रख लो। किसी नबी का नाम मोहम्मद नहीं रखा, आदम का नाम मोहम्मद नहीं रखा, मूसा का नाम मोहम्मद नहीं रखा, नूह का नाम मोहम्मद नहीं रखा। वजह क्या है? वजह यह है कि परवरदिगार आलम ने 1,24,000 नबियों में से किसी का नाम भी मोहम्मद नहीं रखा, इसलिए कि कहीं क़यामत के दिन मकाम फ़ख्र पर आकर वो ये ना कह दे कि बाहर इलाहा हम मकाम में न सही लेकिन नाम में तो मोहम्मद के बराबर है। कहीं वो ये ना कह दे कि हम मकाम में न सही लेकिन नाम में तो मोहम्मद के बराबर हैं। परवरदिगार आलम में अब मकाम फ़िक्र देखिए, आप इधर मुतवज्जि हो, मकाम फ़िक्र देखें। मकाम फ़िक्र क्या है? परवरदिगार आलम ने किसी नबी को ये इजाज़त नहीं दी कि वो अपना नाम मोहम्मद रख ले, अपना नाम मोहम्मद रख ले। आदम को ये इजाज़त नहीं दी, नूह को ये इजाज़त नहीं दी, दाऊद को इजाज़त नहीं दी, याकूब को इजाज़त नहीं दी। तो जब परवरदिगार आलम इन नबियों को इजाज़त नहीं देता कि तुम अपने नाम को, तुम अपना नाम मोहम्मद रख लो, तो ये उम्मतियों को कैसे इजाज़त दे देगा कि वो मकाम में मोहम्मद के बराबरी कर ले? सलवात पढ़ें आप सलवात पढ़ें आप हज़रात। परवरदिगार आलम जब नबियों को ये इजाज़त नहीं देता तो उम्मतियों को ये कैसे इजाज़त दे देगा कि वो मकाम में मेरे मोहम्मद की बराबरी कर लें? परवरदिगार आलम ने मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान में कई आयतें नाजिल की कुरान मजीद में। बड़ी फजीलत मोहम्मद मुस्तफ़ा की। तारीख़ लिखती है कि लोग मोहम्मद मुस्तफ़ा की सीरत लिखते रहे, सूरत को बयान करते रहे, लेकिन परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में मोहम्मद मुस्तफ़ा की सीरत का भी तज़किरा किया है, सूरत का भी तज़किरा किया है। अगर आप कुरान मजीद का मुताला करें और मोहम्मद मुस्तफ़ा के चेहरे अक़दस की तारीफ़ करना चाहे
चेहरे अक़दस की तारीफ़ करना चाहें, रुख अनवर की तारीफ़ करना चाहें तो कलम से खूबसूरत ना लिखिएगा बल्कि कहिएगा वशम्स वज़ुहाहा। सुने मेरे मोहम्मद की तारीफ़ क्या है। अगर आप मोहम्मद मुस्तफ़ा की तारीफ़ करना चाहें, उसके रुख अनवर की तारीफ़ करना चाहें तो कलम से खूबसूरत ना लिखिएगा बल्कि कहिएगा वशम्स वज़ुहाहा। जब उसके रुखसार की तारीफ़ करना चाहो, जब उसके रुखसार की तारीफ़ करना चाहो तो तुम गुलाब की पत्तियों से उसके रुखसार को तस्बीह ना देना बल्कि कहना वल कमर इज़ा तलाहा, वल कमर इज़ा तलाहा। जब उसके आँखों की तारीफ़ करना चाहो तो उसकी आँखों को किसी इंसान की आँखें करार ना दे देना बल्कि कहना मरजल बहरैन, मरजल बहरैन। जब उसके अबरुओं को कलमों किरतास के हवाले करना, कलमों किरतास के हवाले करना तो कहना लौ गुशबल के ता। जब उसके सीने की तारीफ़ करना, जब उसके सीने की तारीफ़ करना तो उसके सीने को किसी आम इंसान के सीने से करार ना दे देना बल्कि कहना अलम नशरा लका सदरक। जब उसके पाए अक़दस की तारीफ़ करना तो उसके पाए अक़दस को पैर ना कह देना। जब उसके पाए अक़दस की तारीफ़ करना तो उसके पाए अक़दस को पैर ना कह देना बल्कि हर नमाज में बराए रास्त कहना इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सुने मेरे अजीजों, हद तो ये है कि जब उसके इल्म की तारीफ़ करना तो अपनी कम इल्मी की बुनियाद पर उसे आलिम ना कह देना, ये ना कहना कि फ़ला इंसान से बड़ा आलिम है, वो फ़ला इंसान से बड़ा आलिम है, बल्कि सूरह रहमान की तिलावत करना अर-रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान। जब उसके अखलाक की तारीफ़ करना तो ये ना कहना कि उसका अखलाक बड़ा अजीम है, उसका अखलाक बड़ा बेहतरीन है, बल्कि कुरान की आयतों से उसके अखलाक की तारीफ़ करना इन्नका लअला खुलिकिन अज़ीम। जब उसके असल बात पढ़ें हज़रात, जब उसके कुर्ब की तारीफ़ करना तो अपने आप से उसके कुर्ब की तारीफ़ ना करना, अपने आप से ना मिला देना, बल्कि जब उसके कुर्ब की तारीफ़ करना तुम वो हो कि पूरी ज़िंदगी कहते हो कुर्बतन लिल्लाह कुर्बतन लिल्लाह, बुढ़ापा आ जाता है लेकिन तुम्हें फिर भी ये मालूम नहीं होता कि तुम अल्लाह से करीब हुए कि नहीं। लिहाजा जब उसके कुर्ब की तारीफ़ करना तो कहना सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना। सुने शान मोहम्मद मुस्तफ़ा क्या है। जब उसके बुलंदी की तारीफ़ करना, ये ना कहना कि वो बुलंद है, ये ना कहना कि वो बुलंद तरीन है, ये ना कहना कि वो अफजल है, ये ना कहना कि वो अफजल तरीन है, बल्कि कुरान की आयतों से उसकी बुलंदी का ऐलान करना सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। उसके बुलंदी की तारीफ़ करना तो इस तरीके से करना। अगर आपने गौर किया इस आयत में मकाम फ़िक्र, इस आयत में यह है कि परवरदिगार आलम ने हर नबी का तज़किरा किया, कुरान मजीद में आदम का तज़किरा किया, लेकिन परवरदिगार आलम ने सुबहान नहीं का तज़किरा करने से पहले नूह का तज़किरा किया है, लेकिन नूह का तज़किरा करने से पहले अपने आप को सुबहान नहीं का ईसा का तज़किरा किया, लेकिन ईसा का तज़किरा करने से पहले अपने आप को सुबहान नहीं का मूसा का तज़किरा किया कुरान मजीद में, लेकिन मूसा का तज़किरा करने से पहले अपने आप को सुबहान नहीं का दाऊद का तज़किरा किया, लेकिन दाऊद का तज़किरा करने से पहले
अपने आप को सुभान नहीं कहा। यहाँ तक कि 1,24,000 नबियों का जब तस्करा किया तो किसी नबी का तस्करा करने से पहले अपने आप को सुभान नहीं कहा। ये वाहिद ज़ात है मोहम्मद मुस्तफ़ा की। जब इसका तस्करा किया तो अपने आप को सुभान का क्या मतलब? पाक है वो ज़ात, पाक है वो ज़ात, बेऐब वो ज़ात, पाक है वो ज़ात। परवरदिगार आलम ने सुने मकाम फ़िक्र किया है, मकाम फ़िक्र किया है। परवरदिगार आलम ने किसी नबी का जब तस्करा किया तो किसी नबी का तस्करा करने से पहले अपने आप को सुभान नहीं कहा, लेकिन जब मोहम्मद का तस्करा किया तो अपने आप को सुभान कहा, अपने आप को सुभान किया। क्या वजह है? परवरदिगार आलम ने कानून बना दिया, प्रोटोकॉल बना दिया कि देखो मैं अल्लाह जो वह अला कुल्ले शैइन कदीर है, जिसके कुदरत में मोहम्मद की जान है। जब मैं अल्लाह मोहम्मद का तस्करा करता हूँ तो पहले अपने आप को सुभान और पाक कहता हूँ, तो उम्मतियों को और गुनहगार को ये हक नहीं पहुँचता कि जो मोहम्मद का तस्करा करे तो झूठ बोले और मोहम्मद का तस्करा करे, ग़ीबत करे और मोहम्मद का तस्करा करे, नमाजें ना पढ़ता हो और मोहम्मद का तस्करा करता हो। एक सलवात पढ़ें हज़रात। परवरदिगार आलम ने पहले अपने आप को पाक और सुभान कहा, फिर मोहम्मद का तस्करा किया। परवरदिगार आलम ने अपने आप को पाक और सुभान का सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही। जब उसकी बुलंदी का तस्करा करना तो पहले वज़ू कर लेना, फिर उसकी बुलंदी का तस्करा करना। जब उसकी बुलंदी का तस्करा करना तो पहले ये देख लेना कि तुम झूठ बोलती हो कि नहीं, पहले झूठ से परहेज़ करना, फिर मोहम्मद का तस्करा करना। जब तुम नमाज़ पढ़ लो तब मोहम्मद का तस्करा करना, है कि नहीं? मोहम्मद का इस तरीके से तस्करा करना। एक सलवात पढ़ें आप हज़रात। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में कई मकाम पर मोहम्मद का तस्करा किया, मोहम्मद की शान बयान की। क्या है मोहम्मद की शान? मोहम्मद के इल्म के बारे में गुफ्तगू की परवरदिगार आलम ने, और जितनी इसकी फ़जीलतें हैं। तारीख़ लिखती है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा ने इस्लाम को फैलाया, और तारीख़ ही लिखती है कि जितना मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान है, अज़मत है, पर लोगों ने, उम्मतियों ने उतना ही जुल्म किया है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर। मैंने आपके सामने मोहम्मद मुस्तफ़ा का तस्करा किया तो मसाइब भी शबी मोहम्मद मुस्तफ़ा जनाब अली अकबर का तस्करा कर दूं। तारीख़ ही लिखती है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा ने इस्लाम की तबलीग की और बड़ी मुश्किलें उठाईं, कांटों के दरमियान से गुज़रे, पत्थर फेंके गए। करबला के मैदान में शबी रसूल जनाब अली अकबर भी मौजूद हैं। ज़ालिमों ने उन पर भी रहम ना किया और उन्हें शहीद कर दिया। करबला के मैदान में तमाम अंसारों को शहीद किया गया, जवानान बनी हाशिम को शहीद किया गया। मौला हुसैन करबला के मैदान में शहीद हुए। बस एक रवायत मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तारीख़ ही लिखती है कि जब ये लुटा हुआ काफ़िला करबला से चला तो ये लुटा हुआ काफ़िला कई बाज़ारों से और कई गांव से, कई शहरों से ये काफ़िला गुजारा गया। तारीख़ ही लिखती है कि जब ये काफ़िला, बस 2 दक़ीक़े मसाइब के मैं लूँगा आपके। तारीख़ ही लिखती है कि जब ये काफ़िला एक बाज़ार से गुज़र रहा था तो उस बाज़ार में एक कलीसा थी, और एक मर्तबा उस कलीसा से एक राहिबा बाहर आई। जैसे ही राहिबा बाहर आई, एक मर्तबा वो तमाम बीबियों को देखती है, कभी ज़ैनब को देखती है, कभी लैला को देखती है। उन तमाम बीबियों को देखने के बाद एक मर्तबा सरों को देखना शुरू करती है। कभी हुसैन के सर को देखती है, कभी जनाब कासिम के सर को देखती है, कभी और मोहम्मद के सर को देखती है, कभी जनाब अली असगर के सर को देखती है। तमाम सरों को देखते हुए एक मर्तबा उसकी निगाह जनाब अली अकबर के सर पर पड़ती है। जैसे ही जनाब अली अकबर के सर पर उसकी निगाह पड़ती है तो एक मर्तबा वो तड़प जाती है, बड़े गौर से जनाब अली अकबर के सर को देखने लगती है। देखते देखते एक मर्तबा कहती है, कितना खूबसूरत ये शख्स, कितना जवान है, अरे इसको किसने मार दिया, अरे इसको किसने मार दिया। कभी उसकी आंखों को देखती है, कभी उसके चेहरे को देखती है,
कभी नूरानी चेहरे को देखती है। देखते देखते एक मर्तबा वो ज़ईफ़ा कहती है, अय्युहल बदरुद्दवाम, ऐ चांदबी के चांद, अरे तुझे किसने शहीद कर दिया? अरे तू तो अभी जवान है, अरे तुझे किसने मार दिया? अरे तेरे मरने से पहले अरे तेरी माँ मर गई हो, अरे वो तेरा गम बर्दाश्त न कर पाएगी। अरे वहीं उसकी माँ सुन रही थी, एक मर्तबा कहती है, अरे उसकी माँ अभी जिंदा है, उस पर गिरिया करने के लिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।